हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि जो आपके एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो आपका जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 है उसमें लगभग आपके सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। तो आज अपन उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि जैसे आपका जो साइंस का जो पोर्शन है उसके लगभग जो 25 क्वेश्चन आपके साइंस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित आप अपनी अपनी ये मतलब सीरीज रहेगी। उसमें अपन ने आज जैसे आपका 10th जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाया है। इसके अपन जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अब आपको पता है कि लगभग हर शिफ्ट में इसके दो क्वेश्चन आप देखने को मिल रहे हैं। तो मात्र आपका जैसे कि जो 10th एनसीईआरटी है उसका सारांश अपन केवल 20 क्वेश्चनों के माध्यम से अपन जानेंगे। और ये 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिएगा, चलते हैं अपन कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से एक मिनट देखिएगा कि जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे लोहे को जैसे जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या 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 कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका कोई लोहा है और उसके अगर जैसे मान लो कि अपन जिंक का लेपन कर दे, ठीक है, इस साइड अपन जैसे मान लो कि जिंक का लेपन कर दिया तो उसको अपन क्या बोलेंगे। जैसे संक्षारण है या गैल्वेनीकरण है या पानी चढ़ाना है या फिर विद्युत अपकरण है। तो आपको पता है किसको अपन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके 10th जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, 10th जो एनसीईआरटी है प्लस जो आपकी जो भी फेज में एग्जाम लग चुके उन शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर उठाए हुए क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी को कवर किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि सारा सारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि जो आपका सिल्वर सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, AgCl, उसका कलर कैसा होता है। तो देखिएगा, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है। तो इसका जो कलर है वो होता है अपना श्वेत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो देखिएगा, आप यहाँ से अभिक्रिया में आपको समझा देता हूँ। जिसे जेड जिंक हो गया, जस्ता बोल दो आप इसको, प्लस आपका HCl हो गया। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो ZnCl2 बन जाएगा, प्लस आपकी यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया, भाई ये आपका क्या है, एसिड है, जब भी किसी अम्ल की क्रिया, अब Zn क्या है, धातु। तो जब भी अपन अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो आपका लवण प्लस हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, दहन अभिक्रिया कौन सी है, जल का उबलना है, मोम का पिघलना है या पेट्रोल का जलना है, इनमें से कोई नहीं। तो सी आपका राइट आंसर यहाँ से होगा कि पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन प्रक्रिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिएगा कि इसमें क्या है कि उष्मा बाहर निकलती है, क्या होता है, उष्मा बाहर निकलती है। तो उष्मा कौन सी अभिक्रिया में बाहर निकलती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद में अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा उत्पाद जो लेड नाइट्रेट है उसको गर्म करने से प्राप्त होगा। ठीक है, PbO3 है, उसको गर्म करने से अपन को क्या प्राप्त होगा। जैसे ऑप्शन है आपकी ऑक्सीजन है, NO2 है, NO2 और N2 है, और NO2 प्लस O2 है। तो जब भी आप इसको गर्म करेंगे तो आपको NO2 और O2 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अपन तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सही है। देखिएगा Na2CO3.5H2O है, एक में 10H2O है, एक में 7H2O है, एक में 2H2O है। अब आपको पता है कि जो आपका धोने का सोडा होता है, ठीक है, जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको धोने का धावन का सोडा भी अपन बोलते हैं, धावन का सोडा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके जल के अणु कितने होते हैं भाई, Na2CO3 सबको पता होता है, लेकिन इसमें जल के अणु होते हैं 10, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आरआरबी जो ग्रुप डी एग्जाम 2022 है उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस का पोर्शन आप यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन अभिक्रिया कौन सी है। अब देखिएगा, नॉर्मली समझिए, अपघटन जो अभिक्रिया है होती क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु दो या दो से अधिक में
दो या दो से अधिक उत्पाद के अणुओं में टूट जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो दो ऐड होके दो बन रहे हैं, तो ये तो नहीं है। यह देखो एक से एक बन रहा है, नहीं है। एक से दो बन रहे हैं भाई, एक टूट के दो बन रहे हैं, तो सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अपन चर्चा करते हैं कि Fe2O3 प्लस 2Al, इससे आपका बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब आपको पता है, देखना Fe की जगह तो क्या आ गया, Al आ गया, और Al की जगह क्या चला गया, Fe चला गया। तो कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये आपकी, क्योंकि दो अभिकारक अणु जब अपना स्थान चेंज करते हैं, दो अभिकारक अपना स्थान चेंज करते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की अपन परिचर्चा करते हैं कि आपका लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। ठीक है, तो इवन सर आपको बताया भी था कि जैसे मान लो कि आपका कोई एफ ही है, लोहा है, ठीक है, उस पर जैसे मान लो कि आप क्या डाल रहे हो, HCl डाल रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक तो आपका आयरन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, एक आपको यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन सोल्व भी किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा शोषण किस प्रकार की विक्रिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि शोषण में अपन क्या ग्रहण करते हैं, O2, तो O2 किस में ऐड होता है आपका, ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीकरण में आपका O2 ऐड होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोले तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है आपका, उपचयन होता है। तो उपचयन आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर अपन चले कि CuO प्लस H2, इससे बन रहा है Cu प्लस H2। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है, H2 इससे बना Cu प्लस H2O। तो कैसी अभिक्रिया है ये, देखो अभिकारक अणु ने स्थान चेंज कर लिया, तो ये आपकी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपकी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी। देखो यहाँ से अगर जैसे आपका विस्थापन अगर ऑप्शन में नहीं है, तो इसके विपरीत अपन देखते हैं, देखिएगा इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी कैसी, अपचयन अभिक्रिया। कैसी हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी कहलाएंगे, विद्युत संयोजी कहलाएंगे, कार्बनिक कहलाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो विद्युत धारा बहेगी, ठीक है, मूलक बनेंगे, तो विद्युत संयोजी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन 14 की चर्चा करें कि नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। जैसे आपकी अभिक्रिया है 2Cu प्लस O2, जिससे बन रहा है 2CuO। ठीक है, अब इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको पता है Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा H2 प्लस Cl2 से बन रहा है HCl। तो ये कैसी अभिक्रिया, देखो दो जुड़ के एक बन रहा है ना, जुड़ रहे हैं, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अणु अपना स्थान चेंज कर लेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, तो देखिएगा विस्थापन में क्या होगा, अभिकारक अपना स्थान चेंज करेगा। अब देखना CaCO3 से CO, इसमें तो क्या अपघटन हो रहा है, इन इसमें देखिए, इसमें जैसे Ca की जगह क्या Ca है, O की जगह क्या आ गया, Cl आ गया। जैसे इसको देखो, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है कि Fe प्लस CuSO4। अब देखना इसमें Cu यहाँ चला जाएगा, Fe इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो Cu प्लस FeSO4, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अपन चर्चा करें कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण आपका प्राप्त होता है। ध्यान रखना जब भी आपको अवक्षेप प्राप्त होगा तो वो लवण आपका अविलय होगा। कैसा होगा, अविलय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखना यहाँ से एक दो में टूट रहा है तो अपघटन हो रहा है, एक यहाँ से दो में टूट रहा है अपघटन हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखोगे तो इसमें दो जुड़ के एक बन रहा है। ठीक है, दो जुड़ के एक बन रहा है तो संयोजन हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। तो अगर इसी प्रकार आपको जो आपकी NCERT है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी 2022 है, उसमें साइंस में लगभग NCERT से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि डेली 20 क्वेश्चन के माध्यम से अपन सारी जो आपकी NCERT है
जहाँ से हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको अपन कवर करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में।